नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मलिन बस्ती, इस नाम से गुजरती सियासत ने ना जाने कितनों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया, मगर ये मलिन बस्तियां आज भी वैसी ही हैं, एकदम बेहाल। दुर्गंध में जिंदगी की जंग और सियासत, कभी मालिकाना हक तो कभी शिफ्टिंग खेल रही है। हालांकि अब की बार बस्ती वालों को एक नया शब्द सुनाई देगा, यह सुनाई दे रहा होगा, गौरव। रिस्पना और बिंदाल नदी की स्वच्छता के लिए शुरू की जा रही योजना का भूमि पूजन करने पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र ने ऐलान किया कि अब ये बस्तियां मलिन नहीं, गौरव बस्तियां कहलाएंगी। सीएम के इस ऐलान पर कांग्रेस तंज के तीर चला रही है। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में मलिन बस्ती पर सस्ती सियासत ही की, तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर ही करेंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और पूछेंगे कि मलिन बस्तियों पर यह सस्ती सियासत क्यों है, क्या नाम बदलने से पहचान बदलेगी। चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले आप ये बयान सुनिए। मलिन बस्तियों का मतलब ये होता था कि वहाँ की सड़कें नहीं होती थी, नालियाँ नहीं होती थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, गैस की कनेक्टिविटी की, गैस सप्लाई की प्रॉब्लम होती थी। ये तमाम व्यवस्थाएं आज हमारी सरकार ने की हैं, इसलिए हमने कहा अब ये मलिन बस्तियां जो हैं अब ये राज्य की गौरव बस्तियां कहलाएंगी। इसको देखा गया, बारीकी से देखा गया, तो जो प्रदेश की 584 बस्तियां हैं, जिसमें 129 बस्ती देहरादून ही महानगर में है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मालिकाना हक देने के लिए सरकार प्रयासरत है और ये मालिकाना हक भी मिलेगा और साथ में इनको गौरवशाली बस्ती भी बनाने का काम करेगा। ये इतने ढोंगी और प्रपंच वाले लोग हैं। जिस तरह से त्रेता युग में रावण ने साधु का भेष बना करके सीता का हरण किया था, उसी प्रकार के लोग हैं। ये गरीब जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गौरव बस्ती छोड़िए, उनको मलिन बस्ती रहने दीजिए, मालिकाना हक दीजिए। जो मांग कर रहे हैं मालिकाना हक देने का कानून जो कांग्रेस की सरकार बना के गई थी, उस कानून का पालन करिए और उनको मालिकाना हक दीजिए, गौरव बस्ती बनाएंगे। और चलिए बड़ी तेजी से डिबेट की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करा दें। देवेंद्र भसीन, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के, और मथुरा दत्त जोशी जी, नेता कांग्रेस के। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। देवेंद्र भसीन साहब, पहला सवाल आपसे है, और सवाल यह है कि नाम बदलने से क्या पहचान बदलेगी, और पहचान बदलेगी तो क्या सेहत बदलेगी, और यदि ये दोनों नहीं बदलेंगे तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्या है? ये पहली बात तो ये प्रदेश में माननीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने पिछले करीब 3.5 वर्ष में इन बस्तियों में काफी कार्य किया है। अगर आप इसका दौरा करेंगे तो निश्चित तौर पर सड़कों की स्थिति, वहाँ पर पानी की स्थिति, बिजली की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, एक बात। और दूसरा जो क्रांतिकारी कार्य हुआ है देने के बारे में सरकार का निर्णय, और इस पर सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है। इससे बाकी जो प्रक्रिया भी होनी है वो की जा रही है, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो हमारा मूल उद्देश्य है वो हम अंत्योदय पर काम करते हैं, और अंत्योदय का मतलब है कि जो समाज में सबसे अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उस तक हम विकास पहुंचाएं, और वही हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं और करते हैं, वही कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की भाषा सुन रहा था, तो कितनी कुंठित और कितनी खराब भाषा प्रयोग करते हैं। ये इन नेताओं की जो मानसिकता है उसका प्रतीक है। लेकिन जो आज एक शब्द गौरव बस्ती माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो अपने आप में बहुत सार्थक शब्द है। मलिन से हम एक भावना ही गलत पैदा कर देते हैं। मलिन से व्यक्ति जो रहने वाला है उसका नाम हीन भावना पैदा करते थे। लेकिन आज जब गौरव की बात हम करते हैं तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, आगे और बढ़ेंगी। देवेंद्र जी, वहाँ रहने वाला देवेंद्र जी, वो अपने को मलिन नहीं मानेगा बल्कि गौरव में मानेगा। ठीक है, मैं देहरादून एक बार गया हूं और वहां से फिर निकल गया हूं, मतलब ज्यादा अंदर तक नहीं गया, मेरा जाना नहीं हो पाया। पलटन बाजार, ये 2-3 जगह के मुझे नाम पता है। आप मुझे देहरादून के कुछ पॉश एरिया, उनके नाम यदि बता दें तो मैं अपना फिर सवाल उससे जुड़ा हुआ पूछूं मैं आपसे। मैं आपको जो मलिन बस्तियों के क्षेत्र की आप उससे अगर बात करेंगे तो आप राजपुर विधानसभा और रिस्पना के साथ का जो पूरा आर्यनगर का क्षेत्र है, आप इसमें आइए, आप देखेंगे कि ये शहर का एक अंग बन गए हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि देहरादून के पॉश कॉलोनी कौन सी हैं?
देखिए पॉश कॉलोनी जो है हमारी डालनवाला होगी, हमारी पॉश कॉलोनी जब बसंत बिहार होगी, हमारी पॉश कॉलोनी राजपुर रोड के अलग अलग क्षेत्र होंगे, हमारी पॉश कॉलोनी। ठीक है, मैं एक दो नाम इसलिए जानना चाह रहा था कि यदि देहरादून में कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो आप उस व्यक्ति को ये गौरव वाली बस्ती घुमाने ले जाएंगे या फिर अपने पौष वाली बस्ती घुमाने ले जाएंगे? क्योंकि मेहमान को हम दिखाते हैं अपनी अच्छी अच्छी चीजें, और आपका नाम बदलने से जो मलिन बस्तियों में दुश्वारियां हैं लोगों की जीने की, उनको दूर कर देंगे। देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये शब्द की अगर हम ये माने कि दुश्वारियां बरकरार हैं तो ये अपने आप में जो 3.5 साल का जो हमारा काम है उसको नकारने वाली बात होगी। 3.5 वर्षों में इन क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार से सरकार के द्वारा, हमारे विधायकों के द्वारा जो कार्य किए गए, जो सड़कें बनवाई गई, जो पानी की लाइनें डाली गई, जो बिजली के खंभे लगाए गए, जो वहाँ विद्युतीकरण किया गया, और वहां पर जो छोटे छोटे जो स्कूल आज भी खुले गए, तो सारी की सारी जो स्थितियां उसमें दृश्य बदल रहा है। और यही मैं कहना चाहता हूँ, पक्के मकान बन गए हैं और लोग वहां पर अच्छे ढंग से रहने लगे। सर लौट रहा हूं, यानी कि मलिन बस्ती गौरव बस्ती हो गई है और वहां पर सारी सुविधाएं। मथुरा दत्त जोशी जी, जब सारी सुविधाएं हैं उन बस्तियों में, वहां पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था सरकार ने कर दी, बिजली का कनेक्शन है, सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, पार्क होंगे, क्योंकि यदि सारी व्यवस्थाएं सरकारी दावे के साथ कह रही है कि हमने की हैं, तो फिर यदि उसका नाम बदल दिया है तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? नहीं, हमें कतई आपत्ति नहीं, ये तो नाम बदलने के माहिर हैं, ये तो हर चीज का नाम बदल देते। आज उन्होंने मलिन बस्ती का नाम बदल के गौरव बस्ती कर दी। लेकिन आदरणीय भसीन साहब से मैं बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो सुविधाएं आप गिनवा रहे हैं, क्या ये पहले थी नहीं क्या मलिन बस्तियों में? क्या मलिन बस्तियों में पानी नहीं था? मलिन बस्तियों में जाने के लिए सड़क कितनी चौड़ी थी और आज कितनी चौड़ी बना दी, इसको जरा बता दीजिएगा कि हमने ये कर दिया। बिजली के पोल ऑलरेडी पहले ही थे, आपने थोड़ा कुछ किया होगा तो उनमें थोड़ा पोल लाइट बढ़ा दी होगी, और क्या। और जो हमारे समय में तो जो मलिन बस्तियों के नेता हैं, जो मलिन बस्तियों से वार्ड मेंबर रहे हैं श्री राजकुमार, हमने तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी मलिन बस्तियों के रेगुलेशन करने के लिए, इनके नियमितीकरण करने के लिए एक्ट बनाया था। मलिन बस्ती एक्ट विधानसभा से पारित करके हम इनको दे के गए थे। 3.5 साल में क्या कोई मलिन बस्ती भी रेगुलर हुई है क्या? क्या किसी को मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया? मैं दे रहा हूँ, कोई मलिन बस्ती मान के मत चलिए, अन्य जनपदों में भी मलिन बस्तियां हैं। सवाल था कि एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दे के गए थे हम तो। मथुरा जी, आप देके क्यों गए? आप कर क्यों नहीं पाए? नहीं, ठीक है, राजनीति थोड़ा समय लगता है करने में, मैं चूक है, मैं देखिए हर हमेशा अगर कोई गलती होती तो उसको स्वीकार करता हूँ। निश्चित रूप से चूक थी हमारी, हम 5 साल रहे और 5 साल में हमने अगर हम नीति बना लेते तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज तो देखिए हम जितना काम हम करके गए, मैं उतना ही बोल रहा हूँ, उससे फालतू मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उस काम को 3.5 साल, 4 साल की सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो आज गौरव बस्ती कहने की हिमाकत कर रही है, गौरव बस्ती कह रही है, वो ये बताए ना उन्होंने कितना काम उनके लिए किया है। ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं कि 3.5 साल में सब कुछ किया है, इसलिए नाम बदल दिया। देवेंद्र भसीन साहब, देखिए आपने नाम बदला, कुछ सोचकर ही नाम बदला होगा, वहां के लोगों को अच्छा महसूस कराना चाहते होंगे आप, फील गुड महसूस होना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि वो एक अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं, अच्छी बस्ती है वो। लेकिन देवेंद्र भसीन साहब, सवाल यही है कि यदि वहां पर सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं तो मालिकाना हक जिसकी दरकार है आप वो दीजिए। दूसरा ये कि क्या आपकी सरकार ये चाहेगी कि ऐसी गौरव बस्तियां और ज्यादा बसें उसी परिस्थिति में जो अभी परिस्थिति है उनकी? देखिए 2 बातें मैं कहना चाहूंगा आपसे। पहले हमारे प्रिय मित्र मथुरा दत्त जी ने जो बात कही और अभी एक विधायक जी का नाम लिया, तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो वहां गलती मान रहे हैं ना विधायक जी, हार क्यों गए? वो तो गलती मान रहे हैं, हार गए, वो कह रहे हैं हार गए क्योंकि उनका काम नहीं हुआ। कांग्रेस ने केवल लफाजी करी और केवल दिखाने के लिए बातें की, किया कुछ नहीं। अब वहां पर 3.5 साल में हमारे विधायक जो हैं तो लगातार काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, एक बात। दूसरी बात
कि मलिन बस्ती में रहने वाले व्यक्ति की जो मनोविज्ञान की स्थिति है उसको बदलने की आवश्यकता भी है। अब वो अच्छे घर में रहता है, मोबाइल लेता है, उसके घर में टीवी है और उसके यहाँ पर अन्य सुविधाएं भी हैं और इस तरह के खिलाफ को क्या जो दोबारा सुविधा से देवेंद्र जी जीवित करने की तैयारी है। आप बहुत मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते हैं और कई बार हमारी चर्चा हुई है और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। मैं समझना ये चाहूंगा कि जिन सुविधाओं का बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक घर में टेलीविजन होता है क्योंकि उस चाहे वो किसी भी तरह की बस्ती हो, पहले वो मलिन थी आज गौरवशाली हो गई, लेकिन वहां पर यदि सदस्य हैं, बच्चे हैं, टीवी भी होगा, पानी लाने की व्यवस्था भी होगी, जाने की व्यवस्था होगी। लेकिन क्या आप उस सोसाइटी को आदर्श सोसाइटी कह सकते हैं नाम बदलने से? देखिए, जो बात आपने कही है, पहले तो हम इस बात पर सहमत होने चाहिए कि जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे उसके रहने की व्यवस्था हो, चाहे उसके रोजगार की व्यवस्था हो, आदि आदि, क्या हमने मुहैया कराई? वो मलिन बस्ती में रहने वाले हमारे जो साथी लोग हैं वो उनको प्राप्त हो रही है। और लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि उनका जीवन स्तर जो है वो बिल्कुल ऊपर के बराबर का आ गया, तभी हम अंत्योदय की बात कर रहे हैं। हमारे सामने लक्ष्य क्या है? हमारे सामने लक्ष्य यही तो है कि हम अंत्योदय में जो गरीब लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधारें, उनके रहने की, जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करें और जो उनकी बिजली की, पानी की, सड़क की, स्वास्थ्य की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करें। सरकार ये काम कर रही है और इसीलिए हम उनकी मानसिक स्थिति को बदलना चाहते हैं कि भाई आप मलिन नहीं है, आप समाज के पिछड़े दलित वर्ग में अपने आप को नहीं मानिए। मानसिक स्थिति केवल नाम बदलने से बदल जाएगी देवेंद्र जी, या कुछ काम जो आप गिना रहे हो उसके अलावा भी कुछ करना होगा? आपका जीवन गौरव में है, मानसिक स्थिति और उनका मनोविज्ञान को बदलने की आवश्यकता है, तभी वो समाज के अंदर अपना अधिक से अधिक योगदान देगा। अगर हम उसे किनारे फेंक रहेंगे, उसके प्रति हीन भाव रखेंगे तो निश्चित तौर पर हीन भाव। अब आप देखिए कि मलिन बस्ती में रहने वाला कोई व्यक्ति यदि पॉश कॉलोनी में पहुंच जाता है तो ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं कि उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, उसको वो बताया जाता है कि वो कहां पर रहता है, क्या उसका स्टैंडर्ड है। अब आप नाम बदल रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी पहचान बदल जाए, लेकिन स्थिति तो उसकी वही रहेगी ना, वो उसी हाल में जाएगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास। मथुरा जोशी जी, बीजेपी का ये तर्क है कि उन्होंने काम किया, उन्होंने उन बस्तियों में वो सारी सुविधाएं पहुंचाई जो कि सुविधा उनको मिलनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस वो काम करती तो हो सकता है कि कांग्रेस को वो सफलता मिलती और कांग्रेस सत्ता में आती, लेकिन कांग्रेस ने वो काम किया नहीं था। अब वो कर रहे हैं तो उसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए, मनोवैज्ञानिक स्तर पर वहां के रहने वाले लोगों का सुधार भी होना चाहिए। देखिए, लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये समय आने पर पार्टी को पता चलेगा, भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा, ये अलग बात है। सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि जब मलिन बस्ती एक्ट बन गया, मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की बात होगी, कांग्रेस की सरकार उसमें से अधिकांश लोगों को, कम से कम 30 और 40% लोगों को पट्टा देगी, उनको मालिकाना हक देके गई थी। तो 3.5 साल में क्या सरकार ने 10 भी व्यक्तियों को, चाहे वो देहरादून की मलिन बस्ती लगा लो, हरिद्वार की लगा लो, उधम नगर की लगा लीजिए, नैनीताल जनपद की लगा लीजिए, अल्मोड़ा जनपद में चले जाइए, पिथौरागढ़, मलिन बस्ती तो पूरे प्रदेश में है। और मुझे लगता है आदरणीय भसीन साहब केवल देहरादून की बात कर रहे हैं, देहरादून के विधायक हार गए या जीत गए। देखो, हार और जीत लोकतंत्र में लगा रहता है। जब हमारे 59 विधायक, 59% हमारे तो लगभग विधायक, हम 42 लगभग समर्थन के लोगों को लगा के थे, उसमें से हम 11 जीत पाए। अब आप लगा लीजिए, हम तो 31 लोग हार गए, लगभग 31 के लगभग हम लोग हारे। ये तो लोकतंत्र है, हार जीत लगी। लेकिन जिम्मेदारी आपको दी थी, नैतिक जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है कि मलिन बस्तियों में क्या क्या सुविधाएं दी हैं। आप टेलीविजन की बात करें, टेलीविजन तो किस मजदूर के घर पर भी टेलीविजन है। और जितनी मलिन बस्तियां बसाई, मलिन बस्ती में मजदूर ही रहता है, कोई बिजनेसमैन तो रहने वहां आता नहीं है। मथुरा जी, नहीं, ये एक बात है। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि एक बात जो उन्होंने कही है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर नाम बदल देने से ये एक असर पड़ता है, क्या कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, ये तो नाम बदलने के आदी हैं साहब, ये तो कुछ भी नाम बदल देंगे, कब क्या कर देंगे आपको पता है। काम कुछ करना नहीं है, इन्होंने नाम बदलने के बाद दूसरा कोई काम नहीं करना है। आप देखिए, जगह जगह 4 धाम यात्रा मार्ग के बोर्ड लगे हैं, जो काम हो रहा है, और ये उसको ऑल वेदर रोड करते हैं। ऑल वेदर रोड की क्या स्थिति है आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में, जहां जहां
ऑल वेदर रोड बन रहे, इनके नारे बन के अनुसार- तैयार होगा ना मथुरा जी, आप उसी ऑल वेदर रोड से जाएंगे। ये ऐसा कांग्रेस जब दावा कर रही है तो उस पर विश्वास रखिए। मैं लौटूंगा, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। देवेंद्र वसीम नहीं, जी, मैं नाम- देवेंद्र मैं वसीम नाम जी, बदल- ठीक है मैं आ रहा हूं। देवेंद्र वसीम जी, सवाल ये है कि आपने मलिन बस्ती को गौरव बस्ती कह दिया और आप कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं हैं, तो क्या उस गौरव बस्ती में कोई जनप्रतिनिधि रहना नहीं चाहेगा, कोई बिजनेसमैन रहना नहीं चाहेगा, कोई आम व्यक्ति नहीं रहना चाहेगा? क्योंकि नाम आपने बदला है, आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन उस नाम के साथ स्थिति बदलना ये सर्वोपरि है, नाम से भी पहले। देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। उससे पहले मथुरा दत्त जी ने एक बात की कि मैं केवल देहरादून की बात कर रहा हूँ। हमारी दृष्टि में पूरा प्रदेश है और अभी एक बहुत बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, वो है वर्ग 4 की जमीन के बारे में। जो पिछले 70 साल से मामला लटक रहा था, उसमें वर्ग 4 की जमीन के नियमितीकरण की बात कर दी गई है, तय कर दिया है, कैबिनेट डिसीजन ले लिया है। अब बताएं कि कांग्रेस नेता इसका विरोध करेंगे क्या? मथुरा दत्त जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, क्या वो वर्ग 4 का जो हमने कितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें कि हजारों परिवार जो गरीब परिवार हैं वो रहते हैं और अनुसूचित जाति के माने जाते हैं, तो क्या आप उसका विरोध करते हैं? इसी प्रकार से जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर देहरादून में अतिक्रमण हटाओ का एक बड़ा भारी अभियान चला और उसमें जो है बाकायदा आदेश भी पारित हुए, तो हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, हम इनको मालिकाना हक दे रहे हैं, इनको नियमितीकरण कर रहे हैं, उसमें आगे अच्छा कार्रवाई देवेंद्र जी, चलेगी। कब तक मिलेगा मालिकाना हक? आज इसी चर्चा में ये बड़ी बात आप कह दीजिए ताकि वो गौरव बस्ती के लोग गौरवान्वित महसूस करें। 12 पे 11 पे ना अटके हुए होते, देवेंद्र जी, आगे आने वाले समय में और नीचे जाने वाले हैं। देवेंद्र जी, गौरव बस्ती के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करें, आप ये ऐलान कर दीजिए कि कब तक उन्हें वो मालिकाना हक मिलेगा। देखिए, उसमें जो प्रक्रिया है वो चल रही है और मैं आपसे बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं इस बात को, आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनकी इच्छा के हिसाब से लिया गया है, उसे मालिकाना हक की प्रक्रिया भी बहुत शीघ्र पूरी की जाएगी। ठीक है, आपने मेरे एक सवाल का जवाब और दिया देवेंद्र जी। 30 सेकंड का समय रह गया मेरे पास कि मैंने कहा था कि क्या कोई जनप्रतिनिधि, बिजनेसमैन, इन लोगों को भी उस गौरव बस्ती में जाकर रहना चाहिए, बसाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? कहते हैं वो परेशान थे पिछले करीब 70 साल से, लेकिन अब उनकी चिंता को दूर कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो प्रक्रिया चल रही है उसको हम शीघ्र पूरा करेंगे। समय कम है। मलिन बस्ती अब जो गौरव बस्ती होगी, निश्चित तौर पर वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो क्या वो बस्ती में, क्या उस बस्ती में बिजनेसमैन, जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री के घर भी बनेंगे उस गौरव बस्ती में? जी, उस गौरव बस्ती में क्या नेता, मंत्री, बिजनेसमैन, पैसे वाले लोग, इनके भी घर बनेंगे? देखिए, ऐसा ये घर बनाने की जो चीज है, ये मूल रूप से व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती है, हम किसी को वहां पर भेज नहीं सकते। लेकिन हमारे विधायकों के कार्यालय, हमारे कई विधायक क्षेत्र के रहने वाले भी होते हैं, वो बाकायदा वहाँ कार्यालय स्थापित कर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके बीच में अब उम्मीद यही है मथुरा जी, माफी के साथ समय समाप्त हो गया है। देखिए, राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन यदि नाम बदलकर पहचान बदलती है तो इस पर भी सवाल उठते रहे हैं और हम वही सवाल उठा रहे हैं कि नाम से ज्यादा जरूरी है वहां का विकास। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी और मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नाम तो मलिन बस्ती का गौरव बस्ती हो गया है, अब गौरव बस्ती वाले ये लोग क्या वाकई में खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे जब वो उस बस्ती से बाहर निकलेंगे? उनका विकास तब होगा नाम बदलने से, या वाकई में जो विकास की जरूरत उन्हें है वो उन्हें मिल पाएगा? छोटा सा ब्रेक।